राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च ताम्रात्रीं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रयजौ नन्दगोकुलाम् गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतदचिन्तय किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम् ममैतदुर्लभं मन्ये उत्तमश्लोकविदर्शनम् विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनं शूद्रजन्मनः मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाचितदर्शनम् ह्रियमाणः कालनद्याः क्वचित्तरपि कश्चन ममाद्या मङ्गलं नष्टम् फलवांश्चैव मे भवः जन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयाङ्घ्रिपङ्कजम् कंसो बताद्य कृतमेत्यनुग्रहम् द्रक्ष्येन्द्रिपद्मं प्रहितो मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेतरञ्जन्नखमण्डलत्विषा जगच्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः
गोचारणायानुचरैश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्किताम् द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम् अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी अब वह कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कंस के आदेश से श्री अक्रूर जी नंदगांव जा रहे हैं, ब्रज में जा रहे हैं। वे किस प्रकार पथ में मनोरथ करते हुए जा रहे हैं इसका वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अक्रूरोपि अक्रूरः अपि, अर्थात श्री नारद मुनि के कृष्ण कार्य की सूचना देने पर, अर्थात कृष्ण क्या क्या आगे करेंगे इसको कहने पर श्री भगवान ने स्वीकार किया। और जब श्री कृष्ण की इच्छा हुई श्री मधुपुरी जाने की, तब अक्रूर भी ब्रज में चले। ये आशय है। अक्रूर अपि, अर्थात जब भगवान ने मधुपुरी जाने के लिए इच्छा किए, तब अक्रूर भी चले। इसका संबंध है। अक्रूर जी कंस के आदेश से ही नहीं चले केवल। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो भगवान की इच्छा हुई चलने की, तब अक्रूर जी की भी इच्छा हुई ब्रज में चलने लाने की भगवान को। अपि शब्द से यह ध्वनित किया जा रहा है। अक्रूर अपि ताम रात्रिम, उस रात, जिस रात में कंस ने आदेश दिया इनको कृष्ण बलराम को लाने का, उस रात्रि में मधुपुरी में ही रुके, श्री मथुरा जी में रुके अपने घर पर। अक्रूर जी के लिए महामति शब्द प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। महामति अक्रूर, महामति का अर्थ जिसकी महान मति है। महति श्री भगवत विषय मति जस्य स महामति, भगवत विषय मति को महामति कहा गया। बड़ी मति किसकी है? कौन बहुत बड़ा समझदार व्यक्ति है जिसकी मति भगवान में है, जिसकी मति को श्री मति ने भगवान श्री भगवान को पकड़ा है। उनके रूप, गुण, लीला, माधुर्य आदि में जो मति परंगत है, उस मति को महामति कहेंगे। ऐसी मति से युक्त है वो है महामति। महामति
महामती ही अक्रूर यदि उस रात्रि को रुके। एकादशी की रात्रि थी जिस दिन कंस ने अक्रूर जी को यह आदेश दिया। क्या आदेश दिया था कंस ने अक्रूर जी को? कंस ने आदेश दिया था कि अक्रूर जी को कि कृष्ण बलराम जी को मथुरा में लाइएगा और इनको ये बोलेगा कि ये पलवानी का ये है, मतलब मैच है और प्रतियोगिता है। इसलिए बोला था कि तुम जाओ। क्या कहा था? कि किस साधन से लाने के लिए कहा कंस? कि बोले कि तुम जाके उनको ही लाना, अगर मैं असुर को भेजूंगा तो उन लोग और भाग जाएंगे। अरे ठीक है, तो कौन सा साधन से लाने के लिए कहा? उनको बहुत अच्छा मतलब व्यवहार करने के लिए और नहीं, बस कोई ऑटो करके आना या क्या करना? वो उनका जो कंस का जो रथ था ना, वो जो कोई विश्वकर्मा ने बनाया था। विश्वकर्मा विश्वकर्मा ने बनाया था। वो रथ कहाँ बना था? वो रथ तो वहाँ मथुरा में बनाया था। हाँ, कंस के ही रथ बनाने के कारखाना में। अच्छा, तो वो कौन दिन था जिस दिन कंस आदेश दिया? कौन तिथि थी? कौन सी दिन? कौन तिथि थी? एकादशी थी। एकादशी तिथि थी जिस दिन कंस ने अक्रूर जी को कहा। तो अक्रूर जी उस रात को भगवान के कीर्तन में, स्मरण में, जप में जागरण किए, सोए नहीं। उसित्वा का अर्थ है वश करके, वहाँ रह करके, और रथम आस्थाय, रथ में स्थित होकर के, आस्थाय थोड़ा सा, ईसत स्थाय थोड़ा सा बैठे, अर्थात सारथी के पद पर बैठे। जो रथी का मुख्य आसन होता है उसको तो प्रणाम करके बैठे, उस पर भगवान कृष्ण और बलराम जी आएंगे, इसलिए उस पर नहीं बैठे, सारथी के आसन पर बैठे। और नंद गोकुलम प्रययौ, ययौ का अर्थ होता है गए, नंद गोकुल में गए। प्रययौ, प्रकर्षण ययौ, अर्थात बक्षमाण जो बोला जाएगा वो मनोरथ करते हुए गए। प्र का अर्थ ये है, वो ब्रज में जा रहे थे, बहुत उत्कृष्ट मनोरथ करते हुए जा रहे थे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी प्रययौ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रकर्षण ययौ, कहाँ गए? नंद गोकुलम, नंद महाराज की गौएं जहाँ रहती थी, जो वहाँ उनका गांव था। यहाँ सीधा अर्थ है गोकुल मतलब नंद गांव, नंद महाराज का गांव। आज भी यह गांव ब्रज में स्थित है। और नाम कितना अच्छा है, नंदगांव। नंदगांव मतलब कृष्ण का गांव। अपने पिता के बाद उत्तराधिकारी तो कृष्ण ही होंगे। नंदगांव में गए। गच्छन पथि महाभागो भगवत अमुद्यक्षणे भक्तिं पराम उपगत एवं एतद् चिंतय। महान भाग्यवान श्री अक्रूर जी पथि गच्छन, रास्ते में जाते हुए अर्थात रथ पर चढ़े चढ़े जब वो ब्रज में जा रहे थे तो भगवान कमल नयन में उन्हें परा भक्ति प्राप्त हुई, पराम भक्ति मुपगत। और उस भक्ति से परिपूरित होकर के वे इस प्रकार विचारने लगे, सोचने लगे। ये सोचते हुए जा रहे,
रथ पर बैठे हैं अक्रूर जी, परंतु उनका मन इस प्रकार के विचारों में है। ब्रज के पथ पर चलते ही अक्रूर जी को पराभक्ति प्राप्त हुई। वे भक्त तो पहले से ही थे, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे मथुरा में कंस की सेवा करते हुए, पर अब जब मथुरा जी से चले तो वृंदावन के रास्ते पर, नंदगांव के रास्ते पर चलते चलते ही उन्हें पराभक्ति प्राप्त हुई। ज्यों ही थोड़ा दूर चले त्यों ही ब्रज के प्रभाव से पराभक्ति प्राप्त हो गई। पराभक्ति का अर्थ है अप्राकृत भक्ति, शुद्ध भक्ति, भगवान में परम प्रेम, ये अर्थ है। परम प्रेम प्राप्त हो गया। यह है वृंदावन का सहज प्रभाव। रत्नाकर जी लिखते हैं कि उद्धव जी जब चले ब्रज में तो ब्रज भूमि में पैर रखते ही उनके भाव बदल गए। उद्धव जी चले थे गोपियों को ज्ञान दान दे करके, उनकी विरह व्यथा को शांत करने के लिए ज्ञान दान। तो बड़े ही अहंकार में थे। अहंकार में इस बात का अहंकार था कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न मित्र हूँ। मैं ऐसी सी बात कहूँगा कि गोपियों की विरह वेदना समाप्त हो जाएगी। पहले से ही सब सोच रहे होंगे, ये श्लोक कहूँगा, ये कहूँगा, वेद का यह सब कुछ कहूँगा, जो कुछ भी है। लेकिन गोकुल के गांव की गली में पग पारत, जब वो ब्रज की गली में किसी गांव में आए तो उनके कुछ और भाव होने लगे। रोमांच होने लगा उद्धव जी को। ब्रज का ऐसा प्रभाव था, रोमांच होने लगा और सूखे ज्ञान से सूखे हृदय में घनश्याम वर्षा करने लगे। एक अद्भुत दूसरा भाव आ गया उनमें। तो इसी प्रकार श्री अक्रूर जी में अब यहाँ बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि भगवती परम भक्ति मुपगत कथम भूते भगवती अम्बुजे क्षण, जिनके तीक्ष्ण नयन अम्बुज की तरह परम सुंदर सुकुमार हैं। तो अम्बुजे क्षण पराभक्ति होने का एक और कारण है। एक तो ब्रज के पथ पर चलना, और दूसरे भक्ति के जो विषय हो सकते हैं पराभक्ति के, वो हैं कमल नयन भगवान श्याम सुंदर। तो उनका विशेष स्मरण होने लगा ब्रज बिहारी श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं अम्बुज क्षण। इसके द्वारा भगवान श्याम सुंदर के समस्त अंगों की सुंदरता समझ लेनी चाहिए। अम्बुजेक्षण कमल नयन, ये कह करके श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। श्री अक्रूर जी रथ पर बैठे बैठे सबसे पहले जो भगवान का चिंतन करे, तो सबसे प्रथम उन्हें भगवान के नयन का, नेत्र का स्मरण हुआ। और यही याद आ रही बात कि भगवान अपने कमल नेत्र से हम पर देखेंगे, और चाचा आदि कह करके जो सम्मान करेंगे तो बाद में बात आ रही है। लेकिन सबसे पहले भगवान अपनी करुणामय दृष्टि से हमको देखेंगे। तो देखने में भगवान के आँखों का दर्शन हो रहा है, इसीलिए कमल नयन अम्बुजेक्षण कहा जाना है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जी के भावों के अनुसार ही वर्णन कर रहे हैं। किसमें भक्ति उत्पन्न हुई,
परम सुंदर कमल नयन श्याम सुंदर में भक्ति उत्पन्न, पराभक्ति। पहले जो भक्ति थी उस भक्ति में बाढ़ आ गई। जैसे समुद्र भरा पड़ा रहता है, प्रतिदिन ऐसा रहता है, अथाह जल रहता है, परंतु पूर्णिमा के दिन समुद्र में उफान आता है, ज्वार भाटा आता है, बहुत बढ़ जाता है। तो पता नहीं कहाँ से और पानी इतना एकाएक उफान जाता है, कोई दूसरा कारण नहीं है। कारण है चंद्रमा का सामने होना, पूर्ण चंद्र। पूर्णिमा के चांद को देख करके समुद्र को उल्लास होता है और बढ़ जाता है। तो इसी तरह से अक्रूर जी में भक्ति तो अपार थी, अथाह थे, लेकिन अब ब्रज के पथ पर चलने पर भगवान श्री कृष्ण का, कमल नयन श्री कृष्ण का स्मरण होने पर अत्यधिक पराभक्ति हो गई। मथुरा में वे थे, वहाँ भी स्मरण करते थे, लेकिन आप बताइए क्या स्मरण होगा भगवान का जहाँ कंस की सभा लगी है और ऐसी बातें होती हैं। तो अक्रूर जी को भी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था। ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, जादवों को मारना है, ये सब हमारे शत्रु हैं। कौन सी इस प्रकार का प्लान करता था। तो अक्रूर जी भी वही थे और वे भी जादव शिरोमणि हैं, फिर भी अब हाँ ठीक है ऐसा कहकर उसकी बात को स्वीकार करते थे। जहाँ तक होता था वे जादवों की रक्षा करते थे। रोहिणी जी को नंद बाबा के यहाँ ले जाने भगाने में अक्रूर जी का हाथ था। अक्रूर जी अपनी बुद्धि से रोहिणी जी को किए, बलराम जी की माँ को ब्रज में बचा रहे थे। जब देवकी के गर्भ की हत्या की जा रही थी तो अक्रूर जी वसुदेव जी की अन्य पत्नियों को बचा रहे थे, जथा योग्य स्थान में रख करके छिपा कर। परंतु बाहर से कंस के हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था, कार्य करना पड़ता था। तो उस समय कहाँ से श्री कृष्ण का स्मरण होगा पूरा। लेकिन अब जब बिल्कुल फ्री होकर के जा रहे, कंस के आदेश से जा रहे हैं, पहले जा भी नहीं सकते थे ना। ये पता लगता कि अक्रूर जा करके कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो उनके परिवार को पहले कत्ल करता मथुरा में, और इसके बाद इनको पकड़ा करके जो करता हो तो करता है। वो आ भी नहीं सकते। आज सरकार का ही, राजा का ही आदेश हुआ, ए किच्चोर सेन में बिरहा गा रहे हैं, आगे बैठे हैं और ऐसे एक नहीं है, इनसे लक्षण समझ लीजिए और लोग भी। कमल नेत्र श्री कृष्ण में महान परम भक्ति प्राप्त हो गई। अक्रूर जी के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी महाभाग शब्द का प्रयोग करें। महान भाग्य है भगवान कृष्ण के ब्रज के पथ पर चलना, कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कृष्ण से भेंट करने के लिए। इससे बड़ा भाग्यवान कोई क्या होगा। और जिसके लिए रिजर्वेशन की तो बात क्या, डायरेक्ट साक्षात गाड़ी ही दे दिया कौन से। तो वृंदावन आने के लिए हम लोगों को आरक्षण कराना पड़ता है, ये कराना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और अक्रूर जी की ब्रज यात्रा हुई तो सरकारी रथ प्राप्त हुआ कंस के बाद। तो उन्हें आने में भी ब्रज में कोई अब चिंता नहीं थी। तो उनके इस सौभाग्य को देखकर श्री सुखदेव गोस्वामी महाभागा कह रहे हैं। ऐसा भाग्यवान व्यक्ति जिसको ये सुविधा मिली जाकर कृष्ण का दर्शन करे।
क्योंकि उसका आशय था कि कृष्ण बलराम को लाइए, उनको मारना है, लेकिन फिर भी अक्रूर जी महान भाग्यवान थे, भगवान के स्वरूप में इनकी परंपरा भक्ति प्राप्त हुई। तो ये सोच रहे हैं, एवं एतद अचिंत्य, एतद यह इस प्रकार सोचने लगे। रथ चल रहा है, 4 घोड़े हैं रथ में, लेकिन रथ को अक्रूर जी हाँक नहीं रहे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे। तो भगवान में पराभक्ति प्राप्त हो गई और केवल इस पर चिंतन करने लगे। कभी कभी उनकी आंखें खुलती थी, ब्रज के वृक्षों को, लताओं को, हरिण को आदि को देखा करते। मन में इस तरह से सोच रहे। पहले सोचे, अपने पर ही उनको आश्चर्य हो रहा था, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, मैंने कौन तपस्या की है और किस महान वैष्णव को हमने दान दिया है कि आज मैं केशव को देखूंगा, जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं, अथवा जिनके केश बहुत सुंदर हैं, ऐसे श्री कृष्ण को आज मैं देखूंगा। योग्यता की संभावना करके बोल रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम, मया किम भद्रम आचरितम। भद्रम का अर्थ है श्री भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म, यज्ञ आदि। मैंने ऐसे कौन सा शुभ कर्म, यज्ञ आदि किया है जो आज मैं केशव को देखूंगा। किम तप्तम परमम तप, मैं ऐसी कौन सी तपस्या किया हूँ, स्वधर्म का पालन किया हूँ, स्वयं निर्माण रह करके, निर्माण मोहा जित संग दोष, जो निर्माण और निष्काम यज्ञ किया जाता है, तपस्या की जाती है, तो उसको परमम कहा गया। परमम तप, परमम भद्रम वहाँ भी जोड़ सकते हैं। जो यज्ञ या शुभ कर्म किया जाता है और उसमें कर्ता मान की अपेक्षा नहीं रखता है, वो कर्म करने से दुनिया में हमारा नाम होगा, हमको लोग बड़ा मानेंगे, पुण्यात्मा मानेंगे, कहते निर्माण और निष्काम, इससे मैं ये सुख भोगूंगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें बड़े बड़े लोक मिलेंगे, हमें सुख मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, ये भावना न हो तो इसको निष्काम कहते हैं। तो यहाँ परम का अर्थ, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, यज्ञ किया है, और स्वधर्म का, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला धर्म, उसका मैंने पालन किया है। क्या किया है कि मैं आज केशव को देखूंगा। क्यों वाथाप्य रहते दत्तम, तो फिर संभावना कर रहे हैं कि नहीं, किसी यज्ञ में शक्ति नहीं है कि उसके फल से भगवान मिल जाए, ये तपस्या में नहीं सकती। पर किसी अर्हते, किसी महाभागवत की मैंने क्या सेवा की है, उसको क्या दान दिया है कि जिसके फल से मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूँगा। तो कृष्ण के दर्शन की संभावना कर रहे हैं 3 गुणों से। कृष्ण कैसे मिलते हैं? तो भद्र आचरण से, शुभ कर्म से, जिसमें शुभ कर्म में मुख्य कर्म है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान की आराधना, कीर्तन, कथा, हवन, प्रसाद वितरण और दक्षिणा, इसको यज्ञ कहते हैं। तो मैं ऐसा कौन सा यज्ञ किया हूँ, शुभ कर्म किया हूँ, ये सोच रहे हैं। इससे ये ध्वनित होता है कि भगवान कृष्ण का दर्शन उनको मिलता है जो भद्र आचरण करते हैं, जो तपस्या करते हैं और जो योग्य पात्र को दान देते हैं। इन कर्मों के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। अतः इन कर्मों के प्रभाव से भगवान प्राप्त होते हैं, तो इन कर्मों को भक्ति मंडित समझ लेना चाहिए। निष्काम,
और निर्माण, और श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए जब ये कर्म किए जाते हैं तब इसको परमम भद्रम परमम तपः कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ। में कौन सा जप किया, तप किया है? पहले ये अपनी योग्यता देख रहे हैं, तो योग्यता खोजने पर कुछ भी नहीं मिली योग्यता अपनी। तो दूसरा श्लोक में बोलते हैं, तीसरे में, चौथे में, ममई तद्दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्मा कीर्तनम शुद्ध जन्मनः। दैन्य के समुद्र में पड़ गए हैं अक्रूर जी, तो उनमें अनेक संचारी भाव आ रहे हैं, कभी दैन्य, कभी खुशी, कभी कुछ, कभी कुछ। तो संचारी भाव कहते हैं। भक्त के हृदय में जब कुछ भाव उठते हैं, फिर दब जाते हैं, फिर दूसरे भाव उठते हैं, संचरण करते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं। तो अक्रूर जी में विविध प्रकार के भावों का उन्मेष निवेश हो रहा है। दैन्य आया उत्पन्न, अपना कर्म अपने तरफ विचार करके, मैं इतना नीच हूँ, इस राक्षस की मैं सेवा कर रहा हूँ, जो राक्षस देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दिया, देवकी वसुदेव को कारागृह में रखा है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। नहीं, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, ये सोच रहे हैं। ये उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक, उत्तम लोग जिनका कीर्तन करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, बड़े बड़े लोग, ब्रह्मा, शिव, नारद आदि जिनसे प्रेम करते हैं, जिनका जस गाते हैं, तो ऐसे उत्तम श्लोक का दर्शन मेरे लिए दुर्लभ है। मैं चल रहा हूँ ब्रज के पथ पर, मैं नंदगांव जा रहा हूँ, लेकिन भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे। अपने भीतर दैन्य का उदय हो रहा है, इसलिए ये सोच रहे हैं। रथ अपनी गति से चल रहा है, वो घोड़ों को हाँक नहीं रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। मम एतद् उत्तम श्लोक दर्शनम दुर्लभम मान्य। मैं मानता हूँ कि उत्तम श्लोक का यह दर्शन मुझे दुर्लभ है। जैसे शूद्र में जन्म लेने वालों के लिए वेद का अध्ययन दुर्लभ है, इस तरह से मेरे लिए श्री कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है। ब्रह्म कीर्तनम का अर्थ वेद अध्ययन, ब्रह्म मन वेद, कीर्तन उच्चार। क्यों मेरे लिए दुर्लभ है? क्योंकि मैं विषय आत्मा हूँ, मेरे मन में विषय बसा हुआ है। आज उन्हें अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों नहीं मथुरा छोड़कर पहले ही आ गया नंदगांव, तो भगवान का क्यों नहीं दर्शन किए। इतने दिन तक मैं विषय का सेवन किया। विषय के 2 अर्थ होते हैं। विषय का एक अर्थ है राज्य, और दूसरा अर्थ होता है इंद्रियों के भोग, वो विषय का, विषयात्मा। तो मैं राज्य लोलुप हूँ। राज्य का अर्थ है कि सरकारी पद पर रह करके और बहुत सैलरी मिलती है, बहुत पैसा मिलता है, बड़ा पद है, तो इस पद पर मैं रहना चाहता हूँ। और पैसा मिलने से फिर विषयों को भोगने में लगा। वास्तव में अक्रूर जी ऐसे नहीं थे, परंतु दैन्य भाव का उदय हो रहा है, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। भगवान की महिमा दृष्टि में आ रही है, मन में उदित हो रही है। उत्तम श्लोक, भगवान ने उत्तम श्लोक है, यह सुन करके कभी कभी भक्तों का मन जो दैन्य भाव में रहते हैं बहुत दुखित होता है। उत्तम श्लोक, तब तो उत्तम लोग ही प्राप्त करेंगे उनको, दूसरे लोग नहीं प्राप्त कर सकते। वो अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, महान ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि के द्वारा सेवनीय हैं, तो हमारी पहुंच कहाँ से वहाँ हो सकती है। एक भक्त ने लिखा है,
जब मैं सुनता हूँ कि भगवान भक्त वत्सल हैं तो मुझे बहुत निराशा होती है। मैं भक्त नहीं हूँ, इसलिए भगवान का प्यार, भगवान का स्नेह मुझे नहीं मिलेगा। तो भक्त वत्सल सुनता हूँ तो कलेजा कांप जाता है, तब तो मैं भक्त नहीं हूँ, मुझे भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। पर सुनता हूँ कि दीन बंधु हैं, तब मैं खुश हो जाता हूँ, तब तो हमसे प्रेम करेंगे। तो मैं दीन तो हूँ ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर वो वास्तव में दीन बंधु हैं तो इस दफा में मेरा उद्धार हो जाएगा। दीन बंधु हैं, लेकिन भक्त वत्सल सुनता हूँ तो बहुत निराशा होती है। ये इसी तरह से यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं, वे उत्तम श्लोक हैं, महान हैं, मेरे जैसे विषयात्मा को उनका दर्शन नहीं हो सकता। फिर चलते चलते एक और भाव का उदय हुआ हृदय में। भगवान का अच्युत नाम याद आ गया। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने कृपालुत्व आदि गुणों से कभी च्युत नहीं होता। कृपा करना ही उनका स्वभाव है। कृपा मय ही है, कितना भी पापी अधम आदि पर विचार नहीं करते। जिसका जो स्वभाव होता है करता है। तो अच्युत है, तो अच्युत नाम जब याद आया उसके अनुसार गुण है, तब कहते हैं मई व माँ एवं। ऊपर के श्लोक का निषेध करना, ऐसा नहीं है। माँ एवं ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा। मम अधमस्य अपि अच्युत दर्शनम स्यात् एव। मैं अधम हूँ, एक राक्षस कंस का नीच सेवक हूँ, फिर भी मुझे अच्युत का दर्शन होगा ही। क्यों दर्शन होगा आपको? क्योंकि प्रभु अच्युत हैं, अपने कृपा आदि गुणों से कभी च्युत नहीं होते। वे हमारे कर्मों पर विचार नहीं करेंगे। वो अच्युत जो है, जो केवल कृपामय है और कृपा ही करता है, तो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होगा। तो मुझे अच्युत दर्शन देंगे ही। कैसे आप कह सकते हैं कि अच्युत का दर्शन आपको होगा? नहीं होगा, क्योंकि अच्युत के जीवन में, लीलाओं में देखा गया है कि कभी कभी किसी पर कृपा वे कर दिए हैं ऐसे जो कृपा के योग्य बिल्कुल नहीं था, जिसने कोई भजन नहीं किया था, भक्ति नहीं किया था, उस पर भी कृपा किया। हरियमाणा काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। इस काल रूपी नदी में, काल नदी में सभी जीव बह रहे। आपने देखा होगा बरसात के दिन में खास करके नदी में पानी बढ़ जाता है और बहुत सी लकड़ियां बहने लगती हैं। तो गुरु जी कहते काल नद्या ह्रियमाणा, काल नदी में पड़ा हुआ, समय के प्रवाह में पड़ा हुआ जीव जो बहता रहता है, पर क्वचित तरति कश्चन, कोई किसी प्रकार से तर जाता है, तट पर लग जाता है। यहाँ तट से तात्पर्य इस तरफ माया जगत है, उस तरफ श्री भगवान है। तरती का अर्थ है कि वो भगवान कृष्ण को पा जाते हैं। क्वचित किसी स्थिति में कश्चन कोई पार लग जाता है, तर जाता है। श्रीपद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं क्रम संदर्भ में, कश्चन अजामिलादि, कोई पार हो जाता है, कुछ नहीं किया है भक्ति, पर भगवान की कृपा से तो पार हो जाता है। कभी कभी लकड़ी बहती है, तो लकड़ियाँ जब बहती हैं तो
कभी कभी हवा के झोंके से तट पर लग जाती है। जिस साइड में आदमी चाहता है कि ये लगे उस साइड में लग जाती है। मेरा गांव नदी के तट पर है। हम लोगों ने कई बार बाढ़ में लकड़ी छाना है, देखा है। कोई कोई लकड़ियाँ बहती जाती है वेग से, लेकिन कभी कभी कोई हवा का झोंका या पानी का मरोड़ ऐसा आता है कि लकड़ी बिल्कुल तट पर लग जाती है और उस तट वाले लोग ले जाते हैं। इस तरह से कोई कोई लकड़ी लग जाते हैं। तो कोई सारे जीव तो बह ही रहे हैं, सारे जीव माया के जगत में बह रहे हैं, जन्म मरण में पड़े हुए हैं, लेकिन देखा गया है कि कोई पार लग गया है। तट कुलाय मानम हरिम प्राप्नोति, कुलाय मानम हरिम, तट पर लगे से पार हो जाते। कश्चन कोई जैसे अजामिल आदि। अजामिल माया जगत में माया के प्रवाह में बह रहा था। कितनी तेज धारा थी उसकी। वेश्या में आसक्त था, 10-10 पुत्र हुए थे और 4 काम था परिवार मेंटेन करने के लिए। बंध्यक्ष कई तवश्च होते, बंदी अपहरण करके पनाह लेकर के वो पैसा लेकर के छोड़ता था। एक काम था जामिल। बंद किसी बच्चे का, किसी स्त्री का अपहरण करके और उसके संबंधी से पैसा लेता था। यह अपहरण आज की चीज नहीं है। जामिल भी बहुत दक्ष था, बहुत बड़ा पापी था, अक्षर, और कुछ पैसा जुआ खेल करके लाता था। बंध्यक्ष कई तो और कुछ कई तो, कुछ जुआ से और कुछ कई तो से। कई तो मतलब कपट। कहता था आपको दे देंगे, हमको पैसा दे दीजिए, आपको सूद सहित दे देंगे अथवा बिना सूद की कृपा कीजिए, मैं ठीक टाइम पर दे दूंगा, लेकिन ले करके बहाना करना नहीं देना। कई तो आपको हम इसका डबल दे देंगे, ये दे दीजिए। इस विषय में बहुत एक्सपर्ट था जामिल। कुछ पैसा ऐसे आता था। चोर चोरी करता था। बंदी, अक्ष, कैता और चोर, 4 प्रकार से उसके परिवार की जीविका चल रहे थे। काफ़ी समृद्ध था। 10-10 लड़के थे और वेश्या थी, तो वेश्या मांग करती थी हमेशा अनेक प्रकार से। कोई इसका दूसरा काम नहीं था, ये 4 काम था, इसी से चला रहा था। अतः मरते समय इसके पास जमराज के 3 दूत आए नरक में ले जाने के लिए। इतना पाप किया था कि जमराज जी को इसमें संदेह नहीं हुआ कि ये पापी है, तो वो भेज दिए। जमपास लेकर के 3 दूत आ गए उज्जैन और उसके घर। गले में पास बांध भी दिए, लेकिन देखिए कैसे क्वचित तरह थी। बच्चे के लिए विकल हो गया उन दूतों को देख करके और कहा नारायण आय। मृत्यु सज्जा पर था, बोली नहीं निकल रही थी, गले में जमपास था, लेकिन कहा कि हे नारायण आओ। अपने बच्चे को कहा। ये नामाभास, क्वचित का अर्थ है नामाभाषा, क्वचित किसी तरह। तो नारायण नाम का उच्चारण किया और भगवान के 4 पार्षद सहसा धमक गए, आ गए और जमराज के दूतों को डांटने लगे। खबरदार, तुमने अगर इसको छुआ तो तुम्हारे मरने के का ही समाचार जमपुरी जाएगा। तुम लोग सोच लो। वो भी भाग गए, डर के छोड़ दिए। झगड़ा करने लगे कि तुम लोग कौन हो, क्यों रोक रहे हो, हम लोग तो धर्मराज के सेवक हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की आज्ञा से आए हैं, तुम लोग ऐसा क्यों छुड़ा रहे हो, ये कर रहे हो।
फिर बहुत बड़ी बात है, भगवान के दूतों ने कहा, मूर्ख कहेंगे, तुम लोगों को पता नहीं है कि भगवान का नाम लेने से करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। ये अवश्य अवस्था में मृत्यु के समय इसने नाम का उच्चारण किया है, इसमें कोई पाप नहीं है, इसके अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो गया। और जमपास वे काट दिए। जमराज के दूत बहुत क्रोध में गए जमराज के पास, उनको प्रणाम भी नहीं किए उस दिन। पूछे कि ये बताइए कि दुनिया में कितने मालिक हैं? हम तो जानते थे कि आपका शासन चल रहा है, लेकिन 4 सिद्ध आए बहुत सुंदर, और वे लोग हमको डांट करके भगा दिए। सरकार, अगर हम लोग थोड़ी भी जबरदस्ती किए होते तो आप न्यूज़पेपर में हमारे डेथ का समाचार मेरे मरने का ही समाचार आ, इतना वो बलवान दिख रहे फिर भी कौन है, किसके आदमी है? तो भगवान जमराज को याद आ गई बात। पूछे, पहले पूछे कि क्या बात हो गई, किस लिए उम्र लिए थे, गदा लिए थे? सब हथियार लेकर के भगवान के पास गए थे। पहले ये बताइए कि आप दुनिया में और कितने मालिक हैं, सुप्रीम मालिक कौन है? जमराज जी ने कहा कि अरे मूर्ख, तुमको मैं बताया नहीं, गलती हो गई। इस विश्व के स्वामी कोई और है, उनका नाम है विष्णु, कृष्ण। और हमारे जैसे बहुत से सेवक हैं, हजारों सेवक हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सब उनकी आज्ञा पर हम लोग करते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो हार हुई है वो भगवान के पार्षदों के हार। लोग प्रश्न करते थे, बड़े प्रश्नोत्तर में सब है, भक्त की रक्षा करते हैं, भगवान के पार्षद घुमा करते हैं। वो पूछे कि वो किसके आदमी थे? तो जमराज जी ने कहा वे भगवान विष्णु के आदमी थे, घुमा करते हैं भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ठीक है, भक्तों की रक्षा करने के लिए घुमा करे, ये अजामिल की क्यों रक्षा की है? ये कौन सा भक्त है? अजामिल की रक्षा करते, यही ये कैसा स्वभाव है वो भगवान के पार्षदों का? तो भक्त की रक्षा किए होते तो कोई बात नहीं, ये तो भक्त नहीं है। तो भगवान जमराज जी ने कहा कि सुनो, तुम लोग धर्म का तत्व नहीं जानते हो। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म का प्रवचन साक्षात भगवान ने किया है, सब लोग नहीं जानते हैं, हम लोग 12 व्यक्ति जानते हैं। अंत में जमराज के दूतों ने पूछा, ठीक है, तो आप जानते हैं धर्म का तत्व, ब्रह्मा जी, नारद जी सब जानते हैं, एक लाइन में बता दीजिए कि धर्म किसे कहते हैं? जमराज के दूत पूछ रहे हैं। तब भगवान के दूत कहते हैं, दूत नहीं, जमराज जी कहते हैं, जमराज जी कहते हैं, एतावा नैव लोकेस्मिन् पुंसां स्वार्थ परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि। कृष्ण के चरणों में भक्ति करना यही परम धर्म है। और प्रेम कैसे होगा? तन्नाम ग्रहणादि, नाम ग्रहण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम ग्रहण आदि भी, भगवान की जितनी भक्ति है उसमें नाम ग्रहण सबसे आदि है, सबसे प्रधान है। तो नाम जप, नाम कीर्तन आदि द्वारा कृष्ण में भक्ति अर्पण कर ली जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम सब धर्म परस्मृत, ये सबसे बड़ा धर्म है कि जप करना, भगवान का कीर्तन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, ये भी हमारे समझ में आ जाता है, ये धर्म है, लेकिन वो तो नाम लिया नहीं एक बार भी नहीं, उसने मरते समय नाम लिया नहीं, अपने बेटा को पुकारा, हम लोग देख रहे थे, भगवान का नाम नहीं लिया। तब श्री जमराज जी बताते हैं कि संकेते परिहास्य च
स्तोभम मेल संकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में हुआ वैकुंठ नाम गहनम अशेषाघरम विदु। संकेत में भी नाम लिया जाए, किसी वस्तु के बदले नाम रखा जाए, उसको संकेत कहते हैं। जैसे महात्मा लोग नमक शब्द के बदले राम रस कहते हैं, उसको संकेत कहते हैं। अगर कोई नमक के लिए भी राम रस कहता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो परोस रहा है नमक, उस समय भी अगर राम रस कहे, राम शब्द बोलते हैं, उसके करोड़ों जन्म के पाप ध्वस्त हो जाते हैं। इस तरह से ये प्रभा संकेत पारिहास्यम गया, मजाक में जैसे तैसे। उसने तो वह भी ये नहीं किया, संकेत में भी नहीं किया। वास्तव में इसने अपने पुत्र का नाम लिया, ठीक है, पर नाम तो नारायण भगवान का है ना। नारायण नामक तुम्हारा उसका बेटा तो 2 दिन का जन्मा हुआ, नारायण नाम तो भगवान का है। तो नामाभास इसको कहे, नामाभास से ही अजामिल मुक्त हो गया। इसको कहते हैं क्वचित। क्या अजामिल कभी पार होने वाला था? बताइए, अजामिल मुक्त होने वाला था? क्या वो भक्ति कर रहा था, या यज्ञ कर रहा था, या दान कर रहा था, किसी वैष्णव को दान किया था? कभी नहीं। वेश्या को सारा दान कर रहा था, रात दिन उसकी सेवा में लगा हुआ था। किसी वैष्णव को एक दिन भी खिलाया नहीं होगा। सबसे बड़ा धन का उपयोग है वैष्णवों को खिलाना। और जो खा करके तृप्त होकर के जब वो कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो वो अक्षय पुण्य प्राप्त होता है जो करता है। इसीलिए अक्रूर जी एक इसमें रखे हैं कि वार्धक्य रहते दत्तम। मैंने किसी वैष्णव को, योग्य पात्र को क्या दान दिया है? तो दान देने से भगवान का दर्शन होता है। तो अजामिल को हुआ यहाँ पर अक्रूर जी का वह भाव जो दैन्य से ऊपर उठा, आशा का संचार हुआ, भगवान के गुण, भगवान की कृपा आदि का स्मरण करके, तो उस पर कह रहे हैं कि हमें दर्शन होगा, क्योंकि श्री कृष्ण अच्युत हैं, प्रभु कृपा करते हैं। जैसे इतिहास बताता है अजामिल, अजामिल बेचारा संसार में बंधा था, माया नदी में बह रहा था, बुरी तरह से डूब रहा था, लेकिन फिर भी पार हो गया। नामाभास मात्र से पार हो गया। क्वचित का अर्थ है, श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, अभिमुख्यादौ, केवल कृष्ण के सामने आने से भी जीव को कृष्ण शुद्ध कर दिए, अपना लिए। देखा गया है कि कोई जीवन में कुछ साधन नहीं किया, पाप किया, जैसे पूतना, बच्चों की हत्या की, उनका खून पी, इससे ज्यादा नीच क्या कहा जा सकता है? पर श्री कृष्ण के अभिमुख हुई, श्री कृष्ण ने उसके सारे दोषों से दृष्टि फेरी, उसके दोष नहीं देखे। ऐसा नहीं है कि भगवान अज्ञ बन गए, कि पुतना के कुकृत्य को, दुष्कर्म को नहीं देख पाए, लेकिन भगवान का अपना स्वभाव है। क्या देखते हैं? अपने स्वभाव से बाध्य है, अपने पास आने वाले पर कृपा दृष्टि ही करते हैं, इसको अभिमुख गमन कहते हैं। केवल भगवान ने ये देखा कि ये वृंदावन में आई है, गोकुल में आई है, और गोकुल में आते समय इसने गोपी वेश बनाया, शब्द वेश। ब्रज की गोपियां जो वस्त्र पहनती हैं उस भेष में आई है, तो भगवान बड़े अनुकूल भाव से देखे, और उस पर भी माँ बन करके आई है। श्री कृष्ण देख,
मेरी माँ बन करके आई है, तो भगवान उसके दोष, क्रूर हृदय आदि पर विचार नहीं किए, उसके स्तन को पिए और पी करके उसके इस कुत्सित शरीर को छुड़ा करके अपने गोलोक धाम में माता यशोदा का पद दिए उसको। ये भगवान, इसीलिए श्री कृष्ण को अच्युत कहते हैं। अच्युत, ये अपने सहज कृपालित स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण की ये सब लीलाएं याद आ रही हैं अक्रूर जी को, तो आशा बढ़ जाती है कि कृष्ण मिलेंगे, हमको अपनाएंगे। क्योंकि जब वे पूतना को अपना सकते हैं, तो मैं भले उनकी सेवा नहीं किया, भक्ति नहीं किया हूँ, लेकिन मैं उनके परिवार का हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। मैं वसुदेव जी का भाई हूँ। वे अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होंगे, हमें निश्चित अपनाएंगे। इस तरह का भाव अक्रूर से में उठ रहा है। जब श्री रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद शुरू में चैतन्य महाप्रभु से मिले रामकेली ग्राम में, तो वे कहे थे कि हम सब तरह से अयोग्य है, आपका भक्त बनने योग्य हम नहीं। हम ये कहने में भी शर्माते हैं कि हमको शरण में रख लेते हैं, क्योंकि गौ ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम। हम रह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे समाज में जो गौओं और ब्राह्मणों का द्रोही है, जो वास्तव में मुसलमान के साथ रह रहे हैं, जवान के साथ। इस कारण से हमें और उसको राय देना, सलाह देना, और उस समय मुसलमानों का काम क्या था? मंदिर तोड़ना और गौ ब्राह्मण की हत्या करना, यही काम था। तो उसमें उसके साथ रहते थे। उसने नाम भी बदल दिया था, दीक्षा दे दिया था। रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास रख दिया और सनातन गोस्वामी का नाम साकर मौलवी। इतना तक परिवर्तन हुआ, सब कुछ बिगड़ गया है। तो वे कहते हैं कि हम जब अपने तरफ देखते हैं तो हमें साहस नहीं होता है कि हम ये कहें कि हम चैतन्य के दास हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। लेकिन आपका गुण जब देखते हैं, जगाई मधाई आदि का उद्धार, तो आपकी जब करुणा देखते हैं तब मन में बहुत उल्लास होता है कि प्रभु हमको भी स्वीकार करेंगे। आपने अयोग्य देखी मने पाऊँ छो, तथापि तुम्हारे गुणे उपजय लो। अपनी योग्यता देख करके मन में बहुत दुख होता है कि हम आपके योग्य नहीं हैं, आपकी कृपा के योग्य नहीं हैं। लेकिन जब आपकी ओर देखते हैं तो मन में संतोष होता है कि प्रभु तो ऐसे ही दीनहीन को ही अपनाते हैं, पापियों को ही अपनाते हैं। पति तो पावन है तो अवतार। पतित का उद्धार करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। तो उनकी दृष्टि में बहुत शुद्ध व्यक्ति या बहुत गंदा पापी ये सब नहीं है, उनका अपना स्वभाव है, वो उद्धार करते ही हैं। तो भगवान के इस गुण से अक्रूर जी के मन में आशा बंध रही है कि मुझे अच्युत का दर्शन होगा है। ह्रियमाण काल मध्या क्वचित तरति कश्चन। इस संसार में और भी अनेक उदाहरण हैं जिनके द्वारा पता चलता है, और भगवान की लीलाओं में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं कि सहज विश्वास होता है कृष्ण पर। कृष्ण साधन नहीं देखते हैं, वे पूतना पर विचार नहीं किए कि साधन की है कुछ भी।
अगर ये विचार करते तो कोटि जन्म में पूतना का निस्तार नहीं हो सकता। और भी अनेक उदाहरण हैं। तो अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि मुझे अवश्य दर्शन होगा, क्योंकि वे अच्युत हैं। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः जन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। अहो, आज मैं श्री भगवान के उन चरणों में साक्षात प्रणाम करूंगा, अपना सिर रख करके प्रणाम करूंगा, टच करूंगा, जिन चरण कमलों का केवल योगी लोग ध्यान धरते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादिक आदि सब केवल ध्यान में देखते हैं, उनको कभी छूने को नहीं मिलता है भगवान का चरण। उन चरणों को मैं देखूंगा ही नहीं, मैं साक्षात उनमें आज नमस्कार करूंगा। अतः निश्चित ही मेरा अमंगल नष्ट हो गया है, मेरा अमंगल नष्ट हो गया है, इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। ये वाक्य का अर्थ है। ममाद्या मंगलम नष्टम, मेरा अमंगल नष्ट हो चुका। अमंगल मतलब हमने जो पापी कंस की सेवा किया है और हमारे जीवन में जो एक अदृष्ट दुरित बन गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में प्रतिबंधक था, ये पाप के कारण वो दर्शन नहीं होता है, तो उसी को कह रहे हैं अमंगल। भगवान कृष्ण का दर्शन करने में जो कर्म हमारे बाधक थे, आज निश्चय के सारे समाप्त हो गए। अमंगल हमारे सारे समाप्त हो गए और मेरा भव, मेरा जन्म फलवान हो गया, फल गया। जैसे कोई आदमी बहुत आशा से कोई वृक्ष लगावे और वृक्ष समय पर फल दे तो उसको बहुत खुशी होती है। इस तरह से मनुष्य जीवन मिला है तो इसका कुछ फल है। फल क्या है? कृष्ण का नाम जप करना, कृष्ण को प्रणाम करना। सबसे मुख्य जो फल जीवन का है वो है भगवान को प्रणाम करना, उनकी शरण में होना। जब नमस्ते भगवतो योगी ध्येयाघ्रि पंकजम, योगी लोग जिनका केवल ध्यान धरते हैं, हृदय में मानसिक चिंतन करते हैं और मन द्वारा चिंतन करके प्रणाम करते होंगे, आज उन चरणों में मैं साक्षात प्रणाम करूंगा, ये सोच रहे। इसीलिए मेरा जीवन फलवान हो गया। अगर तत्कालिक फल बताया जाएगा इस शरीर वृक्ष का अक्रूर जी के लिए, वो स्वयं भी कह रहे हैं कि नमस्ते, मैं भगवान के चरण कमलों में नमस्कार करूंगा, मेरे जीवन का फल मिल जाएगा। जीवन का एक पहला फल है कृष्ण को प्रणाम करना, लेकिन दर्शन, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, ये सब फल है। और ये कहीं शरीर वृक्ष में ये विविध प्रकार के फल लगते हैं और एक से एक स्वादिष्ट। जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता रहता है उसका जीवन सफल हो गया। भगवान को साष्टांग प्रणाम करने में आनंद आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। पहला है नमस्ते। इसके पहले भी द्रक्षे, दर्शनम दर्शनम शब्द से व्यक्त कर रहे हैं। द्रक्षाम अद्य केशवम, मुझे अच्युत का दर्शन होगा। तो दर्शन पहला है भगवान को देखना, और दर्शन के बाद दूसरा फल है नमस्कार। एक बार लोकनाथ महाराज कथा कह रहे थे। श्री लोकनाथ महाराज इस कान में एक बहुत ही श्रेष्ठ भक्त हैं, आचार्य हैं, जिनका कीर्तन बहुत प्रसिद्ध है। एक बार बॉम्बे में वे कथा कह रहे थे। कथा में मुख्य विषय ये था कि श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बोलना था। तो बोल रहे थे कि श्रील प्रभुपाद
सवेरे समुद्र तट पर जाते थे, किससे भेंट होती थी तो उसमें भोगीलाल पटेल पीछे चक्कर किए लोकनाथ महाराज। तो इसके बाद आते आते दर्शन आरती का समय हो गया। तो लोकनाथ महाराज कथा कहते हुए श्रील प्रभुपाद जी आए तो दर्शन, जैसे अक्रूर जी क्रम बता रहे हैं, तो लोकनाथ महाराज जब लगे गाने ही लगा कि वही दर्शन कर रहे हैं। गोविंदा मादि पुरुष मतलब दर्शन आरती का गीत है। तो वो दोनों श्लोक गाए और लगता था कि प्रभुपाद जी भी दर्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद प्रणाम आदि तो हुआ। जैसे जैसे तब इसके बाद क्लास का समय आया, जय राज लोग महाराज पूरा गा रहे थे। जैसे जैसे लोग प्रभुपाद चालू करते हैं तो ताल बजा कर, तो उस पर मुझे बात याद आई कि गोविंद वादी पुरुषम, ये दर्शन आरती, भगवान का दर्शन पहला है, नमस्कार, ये प्रणाम। तो अक्रूर जी इस तरह से सोच रहे हैं कि मुझे भगवान का दर्शन होगा, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। ये प्रणाम कैसे करेंगे? ये चाचा हैं, पुत्र के समान कृष्ण बलराम हैं, ये पिता के समान हैं, लेकिन अक्रूर जी में वात्सल्य भाव नहीं था, भगवत भाव था भगवान में। ये हमारे इष्ट देव हैं, ऐसे सामने देखने नहीं है उनकी लीलाएं, देखेंगे तो इनमें वात्सल्य आ जाएगा। जब देखे कृष्ण बलराम को ये, और रथ पर चलते ही ये लोग बात कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा रो रहे थे कृष्ण गोपियों और सखाओं के विरह में, तो अक्रूर जी ले जाना नहीं चाहते थे मथुरा। तो अभी बच्चे हैं, पता नहीं कौन क्या करेगा। कभी सोचते थे कि ले जाए, ऐश्वर्य का स्मरण होता था तो रथ तेज हटते थे लौटते समय, और जब माधुर्य का स्मरण होता था, कृष्ण बलराम आपस में बात करते थे, उनको देख देख करके नहीं ले जाना चाहिए, तो रथ हाँकना ढीला कर देते थे लौटते समय नंदगाम से। तो इस तरह वात्सल्य भाव इनमें तब हुआ जब वो दर्शन किए कृष्ण का, देखे उनकी लीलाएं, उनकी बातचीत, तो और वो ऐश्वर्य भाव कभी कभी ढक रहा था। मथुरा में केवल ऐश्वर्य भाव उदित था, क्योंकि मथुरा ऐसी जगह है और ब्रज कुछ और ही है। ब्रज की राजधानी है श्री मथुरा जी, लेकिन वहाँ पर ऐश्वर्य रहता है और ब्रज में वात्सल्य माधुर्य से भाव रहते हैं। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं केशव के चरण कमल में प्रणाम करूँगा। अंघ्रि पंकजम नमस्ते, भगवतो परम सुंदर श्री केशव के चरण पंकज में नमस्ते, मैं नमस्कार करूँगा। मेरा जन्म सफल हो गया। किम मया चरितम भद्रम भविष्यति, को वा कार्य जपस्तपः किनु कृतं तीर्थं किनु सेवितं, किं वा दानमदाय सद्व्रत विधिर् यागोऽपि योगोऽपि वा, यस्यैतत् फलमिन्दिराधिपपदां भोज प्रसादे क्षणं, प्रादुर्भूतमभूतपूर्वममर ब्रह्मेश सच्चेतसाम्। किम मया चरितम भद्रम पर लिखते हैं, कोवा अकारी जपस तपः किमु कृतं तीर्थम किमा सेवितम। मेरे द्वारा, अक्रूर जी सोचते हैं, मेरे द्वारा कौन सा जप हुआ है,
कौन सा वैदिक मंत्र जप मैं किया हूँ और कौन तप किया, किस महातीर्थ का सेवन किया, मैं वास किया, किंवा दान मदाई, मैंने कौन सा ऐसा श्रेष्ठ दान दिया, सद व्रत विधि जागो जोगो पिवा, मैंने किस सद विधि से किसी यज्ञ का आचरण किया या योग किया, जोगो पिवा, अष्टांग योग आदि ध्यान भगवान का, जिसके फल से इंद्राधिप के पदान भोज दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। जो अमर ब्रह्मेश सच्चेतसाम अभूतपूर्वम, जो सौभाग्य श्री ब्रह्मा जी को भगवान शिव को नहीं मिला, वह अभूतपूर्व सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैं कौन सा जप किया, तप किया, तीर्थवास किया, दान किया, सोच रहे हैं। ममाद्या मंगलम नष्टम तो लिखते हैं, दुर्दिष्टम नष्टमद्याखिलमपि निखिलैर दुर्ग्रहैर सद्ग्रहैर वा संत्यक्तं प्रातिकूल्यं विलयमुपगतः सर्व एवान्तरायः सांगानुष्ठानमद्या कृतमपि सुकृतं संगतः श्रेष्ठ योगः सर्वे यद्या नवद्या जदहमिह हरिं चक्षुषा लक्षयामि। आज मैं श्री हरि को, कृष्ण को चक्षुषा लक्षयामि, मैं आज अपनी आंख से देखूंगा भगवान को। निश्चित ही अद्य मम दुर्दिष्टम नष्टम, अखिलम अपि दुर्दिष्टम नष्टम। मेरे जीवन में जो भी पाप अपराध हुआ था या अनेक जन्मों में मैंने जो पाप किया था, जो भगवान कृष्ण के दर्शन में बाधक हो रहे थे, आज हमारे वे अमंगल सब नष्ट हो गए। आज शुभ ग्रह या बुरा ग्रह, ये सभी ग्रह प्रतिकूलता त्याग दिए मेरे प्रति। प्रातिकूल्यम सुनते, ग्रह भी बाधा देते हैं। कई लोग तो ये ग्रहों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और डर करके शनि देव की पूजा करते हैं। कोई प्रेम से नहीं करते हैं। ये सब ग्रह अनुकूल रहे। 4 दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी तो 7 ग्रह हैं और राहु और केतु अलग हैं, ये 9 ग्रह हैं। तो चाहे अनुकूल ग्रह, सदग्रह या असदग्रह, ये सब प्रतिकूलता छोड़ दिए, सब अनुकूल हो गए मेरे। विलय मुपगता सर्वैवांतराया, जीवन में जो भी बाधा प्रतिबंध थे भगवान के दर्शन में, वे सब नष्ट हो गए और कोई ऐसा सुकृत कर्म नहीं रहा जिसको मैं नहीं किया हूँ, नहीं किया हुआ भी हो गया मुझसे। अगर इसका मतलब भगवान को मैं आँख से देखूंगा तो मान लिया जाएगा कि मैंने कोटि कोटि बार यज्ञ किया, कोटि कोटि तीर्थ में स्नान किया, कोटि कोटि जप किया, तप किया, क्योंकि इन सबका फल है श्री कृष्ण का दर्शन। तो चक्षुषा लक्ष्यामि, मैं चक्षु से दर्शन करूंगा। ओहो, मैं आज के दिन की शुभता को, मंगलत्व को क्या कहूँ। आज का दिन मेरे लिए कितना मंगलमय है, मुझमें कहने की शक्ति नहीं। अहनो यद तनस्य नाम किम हम श्रेयस करत्वम ब्रुवे। आज का दिन कितना शुभ है, कितना मंगलमय है मेरे लिए, श्रेय करने वाला है। मैं क्या बताऊं। जस्मिन ईदृश शासनात् उपकृतम कंसेन तेन आदिना। शत्रु कंस जैसे व्यक्ति भी, कंस जैसा महापापी दुरात्मा खलराज भी आज मुझे आज्ञा दिया ब्रज में आने का, शासन किया, हमको आदेश दिया। और इतना ही नहीं, अपना रथ दिया, मुझे कोई जाने में दुख न हो, मेरा अपना रथ दिया। तो आज जैसा जीवन में मेरे लिए कोई दिन नहीं हुआ, कोई दिन न हुआ है न होगा।
मैं क्या बताऊं आज का दिन के इतना मंगलमय हो गया, ये सोच रहे हैं। आज औरी चक्र भी मेरे अनुकूल हो गए। औरी चक्र, औरी का अर्थ है शत्रु और औरी का अर्थ है रथ, रथ चक्र। रथ के चक्का भी हमारे अनुकूल चल रहे हैं। हरि सूर्य करते हैं, रथ का चक्का चल रहा है। और चक्र माने समूह होता है, शत्रु समूह। शत्रु का समूह भी आज हमको लेकर के जा रहा है नंदगांव की तरफ। तो आज के दिन की मैं शुभता क्या कहूँ। और ये चक्र क्या करे, शत्रुओं का समूह हमको हरि पदार्थ स्पृष्ट रेणु अर्पणे, श्री कृष्ण के चरण कमल से स्पृष्ट रेणु को हम पर दे रहे हैं। रथ से धूली उड़ रही है तो उसको कहते हैं कि शत्रु समूह भी आज हमको हरि पदार्थ स्पृष्ट रज प्रदान कर रहे हैं। इस ब्रजरज में श्री कृष्ण घूमे हैं, सब जगह चरणों की छाप है। और ऐसे रज को घोड़ों के खुर से रज उड़ रही है, या कभी कभी तेज हाँके होंगे तो इसलिए कह रहे हैं। तो जब शत्रु समूह भी हमको हरि पदार्थ स्पृष्ट रज दे रहे हैं तो आज के दिन की मंगलमयता में क्या कहूँ। सब अनुकूल है, ग्रह तो अनुकूल है ही, सब ग्रह याद है तो सब पता चलता है। प्रकट जो दुश्मन है, शत्रु है जादवों का, वो आज स्वयं ही भगवान के चरण धूलि को दे रहा है। रथ के चक्का से चरण धूलि उड़ रही है, उस पर कहते हैं। सुरेश प्रजेशो रगेशादिजुष्टै अभीष्टै रजोभि रमेशांग्रिमृष्टै अपिष्यन्दनो मय्यमंडोपकारी निजैरे वयंगै मदंगम धिनोति। जो चरण रज सुरेश, प्रजेश, उर्गेश आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। सुरेश ब्रह्मा जी या भगवान इंद्र, प्रजेश प्रजापति दक्ष आदि जो है, प्रजेश ब्रह्मा जी को कहते हैं। सुरेश इंद्र, प्रजेश ब्रह्मा जी, उर्गेश भगवान शेषनाग। आदिजुष्टै अभीष्टै रजोभि रमेशांग्रिमृष्टै। रमेश के, रमा के पति श्री कृष्ण के चरण कमल से जो स्पृष्ट है धूलि, उस धूलि की इच्छा सुरेश, प्रजेश, उर्गेश भी करते हैं। और उसी धूल को ये रथ अपने आप बिना मांगे हमको दे रहा है। अहो मेरा कितना बड़ा भाग्य। इस तरह से मनोरथ कर रहे हैं। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहं दद्रक्षेऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुना हरेः कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः दुरा पूर्वे तरंजन नखमंडलस्तिषा। अहो, यह एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और परम आनंद की बात है कि आज कंस भी मुझ पर अनुग्रह किया। कंसो बत अद्य अकृतम में अनुग्रहम, कंस मुझ पर अति अनुग्रह किया है, अति अनुग्रह किया। अमुना प्रहित, इसके द्वारा प्रेषित होकर के मैं भगवान के चरण कमल का दर्शन करूंगा। मैं यदि आज कुछ कंस को देने के लिए होता तो मैं क्या देता, ये सोच रहे हैं। कंस मुझ पर अति अनुग्रह किया, अति अनुग्रह किया। ये मुझको भेजा है, रथ दिया है और मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। यदि यह नहीं भेजा होता तो मैं अब तक दर्शन करने नहीं जाता। इसलिए कंस ने आदमी पर बहुत अनुग्रह किया है। अब इस समय अति अनुग्रह, इसी के द्वारा भेजे जाकर के मैं
भगवान कृष्ण के चरण कमल का दर्शन करूंगा। कृतावतार से दुरत्ययन तमः पूर्वे तरम जब नखमंडल तुषा, पूर्वे पहले कृतावतारस्य प्रभु जो अनेक अवतार लिए हैं कृष्ण, तो जिनके अवतार लेकर के जो इस विश्व में अवतरित होते हैं अपराकृत जगत से, इस प्राकृत जगत में जब अवतरित होते हैं उस समय वो कोई लीला करते हैं कि उनके नख की ज्योति छिटकती है, तो बहुत से भक्त भगवान के चरण नख की ज्योत्सना का ध्यान करके दुरत्ययम तमः अतरम, दुरत्य माया अंधकार को पार कर गए। जिन चरणों में मैं चरणों का दर्शन करूंगा, उन चरणों की महिमा का स्मरण कर रहे हैं, जिनके नख मंडल त्रिषा, जिनके नख मंडल के त्रिश प्रकाश से दुरत्य तमह को पार कर गए। दुरत्य तमह, तमह का अर्थ है अंधकार, यहाँ अर्थ है अविद्या, अज्ञान को पार कर गए। पूर्वे जैसे अम्बरीश महाराज आदि, एक टीका में लिखा गया है, भगवान के चरणों का ध्यान करके सवई मनन कृष्ण पदार अविंदयो, चरण कमल के नख के प्रकाश का ध्यान करके। इसका मतलब है कि चरण कमल का तो ध्यान होता ही है, तो भगवान के जुगल चरण कमल में 10 नख चंद्र हैं। नख को चंद्र कहा गया है क्योंकि नख चंद्रमा की तरह चमकते हैं भगवान के नख। उनके नख ऐसे नहीं कि आधा टूटा हुआ है कुछ ऐसे गंदा है। इधर के किसी के नख को नख कीचड़ कहेंगे, नख चंद्र नहीं कहेंगे कुछ भी। लेकिन भगवान का जो नख है, नख मंडल तीसरा, एक नख को भी नख मंडल कहा गया है। एक नख के, चाहे अंगूठे के या और किसी उंगली के मंडल, उस नख मंडल के प्रकाश से, एक नख मंडल की ज्योति से, एक ट्वीट से, एक प्रकाश से दुरत्य तमह तर गया, माया बंधन को पार कर गया, ज्ञान नष्ट हो गया, सब भगवान को पा गए। जिनके नख का ध्यान करके, नख ज्योति का ध्यान करके उसी चरण कमल का आज मैं दर्शन करूंगा। ओहो, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। बड़े बड़े भगवत भक्त योगी केवल ध्यान करके तर गए, आज उन चरणों का मैं दर्शन करूंगा। यह है ध्यान की विधि परिपाठ, भगवान के चरणों का ध्यान। इसके पर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक नख मंडल की त्रिषा से और फिर 10 नख मंडल के मिलित प्रकाश में क्यों नहीं तम दूर हो जाएगा। यह है ध्यान। नख से सिख तक ध्यान किया जाता है भगवान, नख से प्रारंभ करके। वे चरण कमल अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत सुकुमार हैं, अत्यंत सुंदर। वास्तव में ध्यान के विषय वही है। ऐसे प्रभु जो अप्राकृत जगत से उतरते हैं इस प्राकृत जगत में, इसको अवतार कहते हैं। अवतार कृतावतारस्य, और जब अवतार लेकर के कहीं घूमते हैं, लीला करते हैं, रास करते हैं या कुछ भी करते हैं, या अन्य स्वरूपों में भी, तो उनके नख की ज्योति छिटकती है, वे नाचते हैं, चलते हैं। परम सुंदर नख ज्योति का ध्यान करके दुरत्य तम को पार कर गए। जिनकी ऐसी महिमा है, जिनको मन में देखने की भी इतनी महिमा है
कि व्यक्ति सब प्रकार के अज्ञान, अविद्या, दुर्वासना आदि से पार हो जाता है, माया बंधन से पार हो जाता है। ऐसे प्रभु के संपूर्ण श्री अंगों को देखूंगा, चरण कमल को देखूंगा, अहो मैं भाग्यमती, मेरा कितना बड़ा भाग्य। अब चरण कमल की विभावना कर रहे हैं। चरण कमल कैसे हैं इसका ध्यान करते हुए जा रहे हैं। जदर्चितम ब्रह्म भवादिवेशुरये, श्री कृष्ण के जो जुगल चरण कमल ब्रह्मा भव आदि देवताओं के द्वारा अर्चित हैं। भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं कौन कौन? सूर्य देवता, जिनमें ब्रह्म भव प्रधान है, ब्रह्मा जी और शिव जी प्रधान है। वैसे वे अनादिकाल से ही भगवान के चरण कमलों का भजन करते हैं, परंतु खास करके श्री कृष्णावतार में वृंदावन बिहारी भगवान के चरण कमल की आराधना करते हैं। इससे पहले जुगल गीत में बात आई थी, शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा और वंदमान चरण पथि वृद्धि। ब्रह्मा जी अगर प्रणाम करते हैं, शिव जी प्रणाम करते हैं, श्री नारद जी प्रणाम करते हैं, और श्री ब्रह्मा जी अपने लोक से कोई चीज घिस करके लाते, चंदन लाते हैं, भगवान के चरणों पर चंदन चढ़ाते हैं और तुलसी भी चढ़ाते हैं। भगवान शिव भी अनेक प्रकार के उपहार देकर के पूजा करते हैं। और श्रिया च देव्या, और श्री देवी श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की पूजा करती रहते हैं। ससात्वत भक्तों के साथ भक्तजन जो प्रभु को अपना इष्ट देव मानते हैं, वे इनके चरण कमलों की विविध प्रकार से पूजा करते हैं। इतना बड़ा सम्मान है कि ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमल के धोवन को अपने कमंडल में रखते हैं, उसी जल से वो रोज स्नान करते हैं। और भगवान शिव तो अपने जटा में ही गंगा जी को धारण करते हैं। इतना बड़ा आदर चरणामृत का है। चरण धोवन के जल को, जिसे गंगा जी कहते हैं, भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं और भी बहुत प्रकार से पूजा करते हैं। और श्री जी भगवान के चरण कमलों का नित्य संवाहन करती रहती है, चरण दबाती रहती है। श्रिया च देव्या और चितर, वे अर्चना करती हैं। और सात्वत भक्तगण मुनिजन पूजा करते हैं। मुनिजन भी पूजा करते हैं। कभी कभी मुनिजन मानसिक पूजा करते हैं भगवान के चरण कमल की, मन में उनके चरणों पर विविध चीज अर्पण करते हैं। और ससात्वत, मुनियों के साथ लिखा गया ससात्वत ही मुनि भी। सात्वत सत को कहते, संतों द्वारा और भक्तों द्वारा पूजित हैं श्री कृष्ण के चरण कमल। गोचारणायानुचरश्चरद बने, अनुचर सह गोचारणाय बने चरत। श्री कृष्ण के दोनों चरण कमल वन में घूमते रहते हैं, लीला का ध्यान हो रहा है। अक्रूर जी ध्यान कर रहे हैं कि गोवर्धन जी के घाटी में, चाहे वन में, इधर उधर श्री कृष्ण के चरण कमल चलते हैं। गोचारणाय, किस लिए चलते हैं वन में, वृंदावन में? श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए। गोचारणाय अनुश्चरश्चरद बने। अनुचरई अपने अनुचर गोप सखाओं के साथ चलने वाले सखाओं के साथ गोचारणाय गाय चराते हुए वन में विचरण करते रहते हैं। जो चरण कमल, और जो चरण कमल गोपिकाओं के स्तन पर लगे हुए कुमकुम से अंकित रहते हैं,
उन चरणों में मैं साक्षात प्रणाम करूंगा। तो अक्रूर जी में ऐश्वर्य भाव है, भगवान कृष्ण के प्रति स्वामी का, अपने सेवक का भाव है, कृष्ण स्वामी है। तो इन सब लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। गोपियों के स्तन पर लगे हुए केसर से श्री कृष्ण के चरण कमल अंजित हैं। तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि इनमें कांता भाव है या ये है। कभी कभी माता पिता भी अपने संतान के सौंदर्य आदि का इस तरह आस्वादन करते हैं। तो अक्रूर जी कृष्ण के चरण के तलवे का ध्यान कर रहे हैं। कृष्ण के चरण पद्म कैसे हैं इसकी विभावना कर रहे हैं कि गोपियों के गोपिका नाम गोपियों के कुछ कुमकुम स्तन पर लगे हुए कुमकुम केसर के लेप से अंकित रहा। ऐसे चरण कमल को मैं देखूंगा। कैसा चरण कमल है इसकी विभावना कर रहे हैं। विभावना का अर्थ होता है विविध प्रकार से उसका चिंतन, विविध प्रकार से भावना। देखिए कितना सुंदर विचार कर रहे हैं अक्रूर जी, ध्यान कर रहे हैं। मैं श्री कृष्ण के जुगल चरणों को देखूंगा जो ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के द्वारा पूजित है। कभी कभी आज के इस बहिर्मुख युग में लोगों को ये बताना जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, ईश्वर है। ये बार बार आप सुन रहे हैं कि ब्रह्मा शिव आदि इनके चरणों के सेवक हैं। ये सुन रहे हैं, जो चरणों की पूजा करते हैं तो सेवक हैं। भगवान के प्रति इतना गौरव का भाव है, वो जीवन का परम पुरुषार्थ मानते हैं कृष्ण के चरण कमलों की वंदना मिल जाए। ऐसे श्री कृष्ण महान हैं और समस्त संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी उन चरणों की दासी है। और समस्त नारद आदि मुनिगण और सातों तक भगवान के भक्त, ये सब अर्चित वहाँ से लेना चाहिए। इन सबके द्वारा अर्चित है। फिर चरण कमल की अर्चना का प्रकार भिन्न भिन्न है भावों के अनुसार, लेकिन ये सब अर्चना करते हैं, प्रेम करते हैं। गोचारणायानुचरस चरत बन। अनुचर की जहाँ तक बात है तो अनुचर के लिए अर्चित शब्द नहीं आया, या अनुचर ही चरद, केवल चरद शब्द आया। सखाओं के द्वारा चरण कमल पूजित है ये अक्रूर जी नहीं सोच रहे हैं। वो सखा कभी प्रणाम और कभी फूल अर्पण करना कृष्ण के चरण में नहीं करते। कृष्ण के मुख में फूल खोजते हैं, जुड़ा में, पगड़ी में और उन पर गैरिक धातु आदि से श्रृंगार करते हैं, लेकिन कृष्ण को कभी प्रणाम करे ये व्रत में नहीं है। तुम्ही कौन बड़ लोग, तुम्ही आदमी सम। तुम कौन बड़े आदमी हो, तुम और हम सम है। सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग, तुम्ही आदमी सम। तो यहाँ पर अक्रूर जी सोच रहे हैं कि अपने सखाओं के साथ जो चरण पद में गोचारण के लिए वृंदावन में भ्रमण करते रहते हैं उन चरणों में मैं प्रणाम करूँगा, लेकिन अनुचरों के द्वारा अर्चित चरण कमल नहीं कहे। और वैसे अगर अर्चित लगाएंगे भी तो उसका अर्थ दूसरा होगा। कभी जब श्री कृष्ण थक जाते हैं मल्ल क्रीड़ा करते करते, खेलते खेलते, तो कोई भाग्यवान सखा चरण कमल लगाता है। तो आयु में छोटा है कृष्ण से थोड़ा 1-2 महीना, जो भी वो चरण दबाने लगते हैं। कोई गीत गाने लगते हैं नींद आने के लिए, परंतु उसमें अर्चना चरण कमल के ऐसी कुछ नहीं है, उसमें तो सख्य भाव है। इसीलिए अनुचर चरण बने,
और जब गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकितम, और एक अद्भुत चरण कमल की विशेषता दे रहे, गोपिकाओं के कुछ कुमकुम से अंकित। भक्तों के लिए ये ध्यान का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल जो वृंदावन में चलता है, गोपियों के स्तन पर लगे हुए केसर से कैसे अंकित हो गया है। केसर वक्षस्थल पर लगे हैं, भगवान के चरण कमल नीचे हैं, तो छाती पर लगा हुआ केसर कैसे लग गया है। तो अन्यत्र इस बात का जिक्र है वेणु गीत में, पूर्णा पुलिंग उर्गाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयिता स्तनमंडितेन। श्री कृष्ण जब वृंदावन में घूमे चराते हैं, खेलते हैं, भ्रमण करते हैं, तो कभी कभी गोपियों को ये इच्छा होती है, बड़ी इच्छा तो हर एक समय रहती है, लेकिन कभी कभी वो वृंदावन में चली जाती है, लोक लज्जा की परवाह न करके कृष्ण की सेवा करने की लालसा से चली जाती है वन में। और वन में कोई अवसर पा करके श्री कृष्ण सखाओं से बहाना करके गौ खोजने का जैसे तैसे बहाना करके वे अलक्षित हो जाते हैं, अथवा दूसरे स्वरूप से ही अलक्षित कुछ लीला करते हैं। तो उधर श्री गोपियाँ मिलती हैं, अपने प्रियतम को वन में भ्रमण करते हुए देखकर गोचारण करते हुए वे बहुत स्नेह से वात्सल्य से भर जाती हैं। वे चाहते हैं कृष्ण की सेवा करना, तो श्री कृष्ण आते हैं और आने पर बीच में गोपियों के वे बैठते हैं, उन्हें आसन देती हैं, कोई पत्थर, कोई कोमल चीज, पत्थर पर कोमल चीज बिछाते हैं, तो बैठ जाते हैं। कोई गोपी उन्हें पंखा झलने लगती है, कोई चरण दबाती है, कोई गीत गाने लगती है, कोई कुछ प्रसाद लेकर के आई है, दही भात खिलाने की कोशिश करती है, तो श्री कृष्ण वहाँ खाने लगते हैं, गीत सुनते हैं, चरण संवाहन स्वीकार करते हैं। तो नीचे बैठी हुई दो गोपी भगवान के चरणों को लेकर सहलाने लगती हैं, क्योंकि वो ऊंचे पर बैठे हैं श्री कृष्ण, अतः वे चरणों को देखती हैं। चरण पत्थर पर लगे हैं, घास पर लगे हैं, कठोर भूमि पर चले, उसको लेकर के अपने स्तनों पर रखती हैं। एक प्रकार से भगवान के चरणों में मलहम लगाने जैसा, इससे इनको सुख होगा चरणों में, वो अपने स्तनों पर रख लेती। श्री राधा रानी या श्री ललिता जी अथवा कोई भी गोपी रख लेती है भगवान के चरणों को, या बारी बारी से सब रखती हैं। तो उस समय श्री कृष्ण के चरण पद्म में गोपिकाओं का केसर का कीचड़ लग जाता है, पल पेस्ट लग जाता है। बहुत गोपियों के स्तनों पर भगवान अपने चरण रखते हैं बैठे बैठे, तो केसर लग जाता है। उसी का ध्यान अक्रूर जी कर रहे हैं। जो चरण कमल गोपियों के स्तन पर लगे हुए कुमकुम से, केसर से अंकित हैं, ऐसे चरण कमलों का मैं दर्शन करूँगा। यह है ध्यान, इतना सुंदर ध्यान। अभी तो भगवान के चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं, और फिर ऊपर बदन कमल, हस्त कमल, वक्षस्थल आदि सबको देखने का मनोरथ करते जा रहे हैं। इसमें इस श्लोक में चरण पद्म का ध्यान कर रहे हैं, इसको मैं देखूंगा। अब श्री कृष्ण के मुख कमल को मैं देखूंगा, ये मनोरथ कर रहे हैं इसके बाद वाले श्लोक में। वैसे ये दास से भाव वाले भक्त हैं, मैं प्रभु का सेवक हूँ, तो चरण कमल में बहुत देर तक मन रखे, पर जी नहीं माना। अब मुख कमल दर्शन का मनोरथ कर रहे हैं। मैं मुख देखूंगा तो कैसा मुख है उसकी विभावना कर रहे हैं। द्रक्ष्यामि नूनं सुखपोलनासिकं
स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुलालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। न्यूनं निश्चितं मुकुन्दस्य मुखं द्रक्ष्यामि। निश्चित है मैं मुकुंद के मुख को देखूंगा। मुकुंद जिनके मुख में कुंद पुष्प के समान सुंदर सुंदर दांत हैं, जो मुक्ति को भी तिरस्कृत करने वाला दिव्य अलौकिक सुख देते हैं, मुक्ति के सुख को भी तुच्छ करने वाला सुख देते हैं, भक्ति सुख। ऐसे मुकुंद के मुख को मैं देखूंगा। मुकुंद के मुख को देखूंगा, इससे तात्पर्य यह है कि मुख में कुंद पुष्प के समान सुंदर सुंदर दांत, हम दांतों से युक्त मुख को देखूंगा। और श्री कृष्ण कहते हैं मुकुंद मुक्ति के सुख को भी तिरस्कृत करने वाला दिव्य सुख जो देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। ऐसे मुकुंद का मुखम द्रक्ष्यामि। कथम भूतम मुखम, कैसा मुख, इसकी भावना कर रहे हैं। सुकपोल नासिकम, जिस मुख में सुंदर दोनों कपोल हैं और सुंदर नासिका है। सु शब्द से ही बस वर्णन समाप्त कर रहे हैं। सुकपोल सुनासिकम शोभनौ कपोलौ जस्मिन तत्, और शोभना नासिका जस्मिन तत्। मैं श्री कृष्ण के दोनों गाल का दर्शन करूंगा, कपोल का दर्शन करूंगा और नासिका का दर्शन करूंगा। ऐसी सुंदर नाक और सुंदर गाल से युक्त मुकुंद के मुख को मैं देखूंगा। ये मनोरथ कर रहे हैं, इसको ध्यान कहा जाता है। यह नहीं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। वो ठीक है, वो भी एक ब्रह्म का, भगवान का एक स्वरूप है, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। उसका ध्यान करके कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं। एक ध्यान गाल का करना है, नाक का करना है, भगवान के मुख का ध्यान करना है। तो मैं उस मुख को देखूंगा। सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुणकंज लोचनम। स्मित अवलोक, मंद मुस्कान के साथ कृष्ण का स्नेहपूर्ण अवलोक, दृष्टिपात। जिस मुख में हमेशा स्मित रहता है, श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। यह भगवान का मुख है, स्वरूप ही रखता है, उनका ये स्वरूप ही है, हमेशा मुस्कुराते रहते, स्मित। और इस स्मित पूर्वक ही देखते हैं, स्मित अवलोक अरुण कंज लोचनम। जिस मुख में मुस्कान रहती है और स्नेह का अवलोकन रहता है, ऐसे स्मित और अवलोकन से युक्त अरुण कंज लोचनम, दोनों नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अरुण है। अरुण मतलब लालिमा है। भगवान के दोनों लोचनों में, आँखों में लालिमा है। तो ऐसे मुख का मैं दर्शन करूँगा जिसमें अरुण नेत्र हैं, स्मित है और कृपावलोकन है, स्नेह अवलोकन है। ऐसे मुख का मैं दर्शन करूँगा। और गुडा लकावृतम, गुडा अलक आवृतम, टेढ़ी टेढ़ी
अलकों से जो आवृत है मुख। श्री कृष्ण के केश बहुत सुंदर हैं और केश कभी कभी बांधते नहीं हैं, वैसे आगे से हटा करके खुला छोड़ देते हैं, तो फिर भी इसको आवृत कहते हैं। मुख आवृत है, गुडालका वृतम, घुंघराली अलके। गुडा का अर्थ होता है घुंघराल, गुडा केश, ये भगवान कृष्ण का भी नाम है, और गुडा केश अर्जुन का भी नाम है। अर्जुन का भी केश लगभग भगवान के समान ही था। और गुडाका इस, गुडाका कहते हैं निद्रा को, जो निद्रा को, तंद्रा को जीत लिया है उसको गुडा केश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा पर विजय। गुडा का या गुडा, ये जिसका केस गुड हो बहुत अच्छा है। आजकल के तो कथाकार अभी अर्थ कर सकते हैं, वो ठीक है। अगर भगवान पर कुछ कहा जाए तो अटपटान बात भी ठीक है। जिनका केस कुटिल है, टेढ़ा टेढ़ा है, अलकावली, केस से अपने अंतिम सिरे पर आकर के झुक गए हैं। कुछ लोग तो सैलून में बनवाते हैं ऐसा, उसको मोड़ दे करके केस को बनवाते हैं। ये भगवान कृष्ण के केस स्वाभाविक ही वैसे, और ऐसे केस हैं कि लगता है कि हमेशा तेल लगाया गया है, बिना कुछ लगाए पूर्ण चिन्मय केस हैं और सच्चिदानंद शरीर में हैं। तो ऐसे केसों से जिनका मुख आवृत है, ऐसे मुख कमल को मैं देखूंगा, कृष्ण के मुख कमल को देखूंगा। आवृत क्यों कह रहे हैं? क्या केस सामने भी मुख पर लटके हुए हैं क्या? नहीं, आवृत का अर्थ ये है, कभी कभी कृष्ण ध्यान नहीं रखते हैं और मुख पर केस आते रहते हैं, तो उसे वे कभी झटकते हैं, कभी हाथ से सहलाते हैं। ऐसे में बांसुरी बजाने में फुर्सत नहीं मिलती है तो झटकते हैं, पीछे करते हैं, लेकिन प्रायः मुख आवृत हो ही जाता है, वो भी अच्छा लगता है। तो आवृत का अर्थ पूरा ढका हुआ नहीं समझना चाहिए, तो चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो ऐसे सुंदर अलकों से मंडित मुख को मैं देखूंगा। मुख के 3-4 विशेषण दिए। सुकपोल नासिकम, स्मितावलोकारुणकंज लोचनम, गुडालकावृतम, मुकुंदस्य मुखम दक्ष्यामि, मैं देखूंगा। नूनम निश्चितम देखूंगा, आप इस पर बोल रहे हैं, मैं निश्चित दर्शन करूंगा। कैसे आप जानते हैं कि आपको दर्शन होगा? क्योंकि हरिण मेरे दाहिने ओर निकल रहे हैं। प्रदक्षिण वही प्रचरंती, प्रदक्षिणम में प्रचरंती वही मृगा। हरिण मेरे दाहिने ओर निकल रहे हैं, मेरे दाहिने पड़ रहे हैं। ये शकुन शुभ की सूचना दे रहा है। यदि रास्ते में कोई गाय या हरिण दाहिने पार कर रही, खास करके यात्रा के समय, तो वो सफल यात्रा होती है। ऐसा लिखा गया है, कोई रास्ता चले और रास्ते में दाहिने तरफ कोई गाय दूध पिला रही हो अपने बच्चे को, बछड़े को, तो मंगल होता है। कोई ब्राह्मण हाथ में भागवत की पोथी लिए हुए आ जाए, वेद लिए हुए आ जाए, कोई बटू ब्रह्मचारी, तो बहुत मंगल होता है। कभी लोग में देखते हैं ना, अमंगल होता है, जैसे चले और उसी समय दिल्ली रास्ता काट दी, तो लोग मानते हैं कि अमंगल होता है और तब लौट करके रुक जाना चाहिए। तो यात्रा को खंडित करते हैं, पीछे आ जाता है और कुछ देर के बाद तब नया यात्रा चालू करते हैं। लोक में देखा गया, लोक में ये सब बातें प्रचलित हैं।
अक्रूर जी देख रहे हैं कि हरिण या गाय मेरे दाहिने गुजर रहे हैं, मेरे दाहिने पार हो रहे हैं। प्रदक्षिणम वही प्रचरन्ति, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वही मृगा, ये हरिण मेरे प्रदक्षिण चल रहे हैं, मुझे मेरे दक्षिण साइड में पड़ रहे हैं, दाहिने। ये दृश्य से पता चलता है कि मुझे कृष्ण का दर्शन जरूर होगा, मैं भगवान का मुख देखूंगा। चरण कमल के दर्शन से अतृप्ति का अनुभव करके वहाँ मन नहीं भरा तो अब मुख देखने के लिए छटपटा गए। कितना देर तक चरण पर ही देखते रहेंगे, मुख देखते। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम्, द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम्, स्मितावलोकनकञ्जलोचनं, मुखं मुकुन्दस्य चारुहावृतं, प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वैनयः। अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीशो भारावताराय भूरिच्छया, लावण्यधाम्नो हरिकोपलम्बनं, महिनं नमस्यात्फलमञ्जसाधिकम्। इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो प्रभु इस समय अपनी ही इच्छा से अपनी नराकृति प्रकट किए हैं, मनुष्य के रूप में अवतार लिए, वास्तव में जो सर्वव्यापक हैं उनको विष्णु कहते हैं। वे विष्णु इस समय पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिए हैं। लावण्य के धाम सौंदर्य के आकर भगवान श्री कृष्ण का भविता उपलम्भन, उनका उपलम्भन, उनका दर्शन आज मुझे होगा तो क्या मुझे मेरे आँखों का फल नहीं मिलेगा? नहीं, ये बात नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, अवश्य आँखों का फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये न दो बार है, मुझे अपनी आँखों का फल न मिलेगा, न मिलेगा। इसका उत्तर न से दिया जा रहा है। क्या मुझे अपने आँखों का फल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक न दूसरे न को काट रहा है। न स्यात्, इसका अन्वय इस प्रकार से है, भुवः भारावताराय, भूमि के भार को उतारने के लिए अर्थात असुरों के वध के लिए जो विष्णु इस समय मनुजत्वम ईश प्राप्तस्य, जो मनुजत्व को प्राप्त हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, और जो लावण्य के धाम हैं, लावण्य के आश्रय हैं, सुंदरता के समुद्र हैं, तो उनका भवितोपलम्भनम, उनका दर्शन मुझे होगा। तो अंजसा क्या अनायास ही केवल ब्रज में आने से ही भगवान का दर्शन करके मुझे दृश्य फलम न स्यात्, न, क्या मुझे आँखों का फल नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा, मिलेगा। बिल्कुल। क्या मुझे आँख मिलने का, आँखों से जो कुछ दर्शन करना चाहिए। आँख का फल क्या है? आँख का फल है सर्वश्रेष्ठ भगवान के श्रीअंग को देखना, उनको देखना, वो सच्चिदानंद शरीर, यही है आँख का फल। आँख परम सुंदर चीज को देखना चाहती है, तो देखने के लिए तो श्री कृष्ण है, उनको देखने पर, दर्शन करने पर ही मनुष्य को आँखों का फल प्राप्त हुआ, ऐसा माना जा सकता है। कृष्ण को जो नहीं देखी आँख, और जिंदगी भर ये देखी वो देखी, फोटो खींच कर लोगों का घर में रखना, और ये देखी, इन सब बल्कि अंधा रह गए होते, फल नहीं मिला। फल एक ही है,
वो है देवकी नंदन को देखना, भगवान को देखना। उनको देख लिए तो सब फल मिल गया। उनको देखना ही यही फल। तो क्या मुझे आंखों का फल नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा। ये अक्रूरी कहो, मुझे आंखों का फल आज मिल जाएगा। इस तरह से मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। अनेक विभावना किए हैं अनेक प्रकार से। तो अगले शूटिंग में इसको कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री। तो भगवान का अभिषेक हो रहा है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna